रास्ता पकड़ने में सब हम लोग सब द्वार को छोड़कर मैं तो आई तिहारे द्वार। ठीक रहेगा सो हे जनक रास्ता पकड़ने वाला कल्याण किशोरी कहीं का नाम रास्ता ओ रे आंगली में डाल दो छोड़ दो खड़ी पूर्णेश्वरी बस छोड़ अल्लाह ए बेटिया राजीव नेत्रम शरणम
कल्पत्रु श्वेताड़िधूत विनी नंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बाग में प्रतिमूर्ति श्री राम भगवान की स्वरूप को वंदन करते हुए अम्बा परम्बा जगदम्बा मां जानकी के चरणों में वंदन करते हुए देवी नारायण भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए गौ माता के चरणों में वंदन करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों को नमन करते हुए हमारे जितने भी देवी देवता, नगर देवता, ग्राम देवता सभी को वंदन करते हैं। जितने भी संत जन हैं हमारे पूज्य संत यज्ञाचार्य, जितने भी वेद पाठी ब्राह्मण हैं सभी विप्रगण सभी को वंदन करते हैं। संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी भाई तथा पांडव में विराजमान सभी मातृ शक्तियाँ पिता तुल्य वृद्ध जन शक्ति स्वरूपा माता भक्ति स्वरूपा दूर दराज से आप जितने भी सभी राम प्रेमी, कृष्ण प्रेमी, हरि प्रेमी आप सभी जितने भी आए हैं आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे राम और सीता की छवि सिया राम मैं सब जग जाने करूँ प्रणाम जोरे जुग पानी आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री राम और जानकी की छवि को वर्णन करते हैं। आज हमारी कथा का चतुर्थ दिवस है और प्रभु की कृपा से हम परम पावने श्री राम कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन। देखो हम बाहरी दुनिया से आए हैं आकर के सत्संग में बैठे हैं लेकिन तन भी तो पवित्र करना आवश्यक है, जरूरी है ना। तन की पवित्रता होगी तो मन की पवित्रता होगी, लेकिन तन की पवित्रता कब होगी जब हमारी जिह्वा पवित्र होगी। और जिह्वा कब पवित्र होती है? जिह्वा जब पवित्र होगी जब हम भगवान का संकीर्तन करेंगे, उनका नाम गाएंगे, तब हमारी जिह्वा पवित्र होती है। जिह्वा पवित्र होगी तो तन पवित्र होगा और तन पवित्र होगा तो फिर हमारा मन पवित्र होगा। तो सभी लोग बड़े भाव से हाथों से ताली का सहयोग मुख से हरि नाम संकीर्तन सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे। एक बार सभी प्रेम से जयकारा बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं
आज हमारी कथा का चतुर्थ दिवस, तृतीय दिवस की कल कथा आप सभी ने श्रवण की थी। हमारे भगवान श्री राम का कल प्राकट्योत्सव हमने यहाँ पर कथा में मनाया था। कल सबको आनंद आया था ना? आया था ना? जो जो लोग कल आए थे, बड़ा आनंद आया था कि नहीं आया था? अच्छा, कथा समझ में तो सबको आ रही होगी, आ रही ना? अच्छा, किस किस को आ रही है? जरा हाथ ऊपर ऊंचे करो तब तो पता चले सबको आ रही है। तो आज हम चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आज प्रभु की कृपा से हमें यहाँ परम पावनी श्री राम कथा का लाभ प्राप्त हो रहा है। साथ में हमारा जो भगवान एक ही देव है, एक नारायण भगवान का भी हम दर्शन कर रहे हैं। और साथ में हमारे यहाँ संतों की भी बड़ी कृपा है, संत दर्शन का लाभ भी आप सभी प्राप्त कर रहे हैं। संत का दर्शन मिल जाए, हमारे संतों का कहना है, हमारे संत कहते हैं कि दुनिया में सारी चीजें तो सबको मिल सकती है, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। जितनी भी दुनिया की चीजें हैं ना, वो सबको मिल सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल और केवल उसको ही मिलती हैं जिसने जीवन में अच्छा कार्य किया हो या पुण्य किया हो। और वो दो चीजें हैं, और कौन सी दो चीजें हैं उसका वर्णन किया है मेरे संतों ने। और गोस्वामी जी का भी यही कहना है कि सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, संत दर्शी और हरि कथा तुलसी दुर्लभ। सुतधारा और लक्ष्मी, पत्नी, बच्चे, परिवार, ये सब चीजें, संसार की सारी समृद्धियां सबको मिल सकती है। चाहे वो अब कोई पापी से पापी व्यक्ति हो, ऐसा होता है क्या कि उसका विवाह ना होता है क्या? उसका भी विवाह होगा, उसका भी परिवार होगा, उसके भी अपने अपने बच्चे होंगे। एक आस्तिक का भी परिवार होता है, एक नास्तिक का भी परिवार होता है, एक चोर का भी अपना परिवार होता है, सबका अपना परिवार होता है। लेकिन संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय, जो आज आपको संयोग से प्रभु की कृपा से प्राप्त हो रहा है ना, संतों के दर्शन का भी लाभ प्राप्त आप कर रहे हैं, और हरि की कृपा से आप हरि की कथा भी सुन रहे हो, राम कथा श्रवण कर रहे हो, प्रभु की कथा। तात मिले पुनी मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुख धाई, राज मिले सब साज मिले, गज बाज मिले, मन वांछित पाई, लोक मिले पर लोक मिले, विधि लोक मिले, बेकुंड पुजारी, सुंदर ही और सब ही मिले, पर संत समागम दुर्लभ भाई। हमारे संतों ने कहा है, तात मिले, पुनी मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुख धन। जैसा कि मैंने प्रथम में आपसे कहा कि संसार की सारी समृद्धि आप सबको मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है। थोड़ा लगे कि ये तो थोड़ा आसान है, मिल जाता है, ठीक है। उससे ऊपर संतों ने कहा कि राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांछित पाए। अब संसार की सारी समृद्धियां सबको मिल गई, अब थोड़ा लगे कि ना मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भी। उससे ऊपर संतों ने कहा कि लोक मिले, परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ हो जाए। लोक भी एक बार मिल सकता है, परलोक भी एक बार मिल सकता है, विधि लोक भी, वैकुंठ भी मिल जाएगा, पर संत समागम दुर्लभ भाई, संतों का सानिध्य नहीं प्राप्त होता।
संतों का सानिध्य कब प्राप्त होता है? जब हम पर प्रभु की कृपा होती है, तब जाकर के संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। एक बार हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा कि हम तो जा रहे हैं, चलो आप भी हमारे साथ। बोले अच्छा सरकार, आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम साकेत धाम जा रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है चलते हैं, लेकिन सरकार एक बात बताओ। बोले क्या बात? बोले बात ये है कि आप ये मुझे बताओ कि वहाँ आपकी कथा और आपका कीर्तन मुझे मिलेगा कि नहीं? राम जी ने कहा मैं तो वहाँ पर मिलूंगा, पर कथा और कीर्तन नहीं मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा सरकार फिर तो हम धरती पर ही ठीक है, आपकी कथा और कीर्तन से तो हमें प्रेम है, आपकी कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, यही हमें चाहिए, हमें आपके साथ नहीं जाना। हनुमान जी महाराज नहीं गए। हनुमान जी महाराज आज कली काल में भी इस पृथ्वी पर चारों युग पर ताप तुम्हारा भी प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस कली काल में भी हनुमान जी महाराज रहते, चारों युग में भगवान का प्रताप है हनुमान जी महाराज। और हमारे संत कहते हैं कि जहाँ राम कथा हो रही हो ना, वहाँ हनुमान जी महाराज सबसे पहले आते और सबसे बाद में जाते। इसलिए तो कहते हैं कथा ढंग से सुन लियो, क्या पता किस बेस में आ जाए और आपकी बगल में ही बैठे। अब हनुमान जी महाराज तो सबके ऊपर निगाह रहती है उनकी, इसलिए तो कहते हैं अच्छे से कथा सुनो, ढंग से कथा सुनो। हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे, उनको राम जी कैसे मिले? हमारे जो तुलसीदास जी महाराज थे वो क्या करते थे? रोज प्रातः काल जब नित्य कर्म करने जाते थे, अब नित्य कर्म से निर्मित होकर के जब लौटते थे तो एक लोटे में जल बचता था, उस जल को एक पीपल के वृक्ष में डाल देते थे। अब उस पीपल के वृक्ष में रहता था एक प्रेत। अब हुआ क्या कि रोज आते थे जाते थे, एक दिन उस पीपल के पेड़ में से आवाज आई, प्रेत ने आवाज दी, हे गोस्वामी जी महाराज, आपने मेरी प्यास बुझाई है, तो मैं भी आपकी प्यास बुझाने में आपकी मदद करूँ। अब वो प्रेत ने कहा, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो आपको तो पानी की प्यास थी सो बुझ गई, मुझे तो भगवान के दर्शन करने की प्यास है, क्या आप भगवान का पता जानते हो? प्रेत ने कहा नहीं नहीं, मैं भगवान का पता नहीं जानता। तो फिर बोले मैं उसका पता जानता हूँ जो भगवान का पता जानता है। बोले वो कौन है? आप मुझे बताओ, मैं भी तो देखूं कौन है वो। प्रेत ने कहा वो जो जिसके पीछे पूछ रहती है। अब नाम तो ले नहीं सकते प्रेत, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। अब उन्होंने कहा वो पीछे पीछे जो पूछ रहती है। बोले अच्छा हनुमान जी इतना ही कहा है? बोले मेरे प्रेत गायब। दूसरे दिन फिर आए गोस्वामी जी महाराज। अब वो प्रेत फिर से आया। प्रेत ने कहा सरकार नाम मत लेना, नहीं तो हम अभी चले जाएंगे, पूरा पता भी आपको नहीं बता पाएंगे। बोले हाँ हाँ बताओ कहाँ रहते हो? बोले अच्छा आपको उनका पता कैसे? हमने तो सुना है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि हनुमान जी महाराज का नाम लेते हैं तो भूत प्रेत पिशाच सब भाग जाते हैं। बोले एक चोर जब एक चोरी करता है, अब चोरी करता है, जहाँ जहाँ उसे चोरी करनी होती है तो वो ध्यान रखता है पुलिस का। जहाँ तक पुलिस की आवाज आई होगी, जहाँ तक पुलिस का एरिया होगा ना, चोर वहाँ चोरी करने से डरता है कि पुलिस का एरिया है। उसी प्रकार हम भी हनुमान जी महाराज का ध्यान रखते हैं, जहाँ जहाँ हनुमान जी महाराज रहते हैं ना, वहाँ हम दूर दूर तक नहीं दिखाई देते। बोले अच्छा वो कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ राम कथा चल रही हो, जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए, बस उसी के चरण पकड़ ले। तो स्वामी जी महाराज आज जैसे ऐसी कथा हो रही है ना, ऐसी कथा में बैठे थे महाराज जी कथा कह रहे। आज कथा कहने वाले के ऊपर निगाह नहीं है, आज कथा सुनने वालों के ऊपर निगाह है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन। अब इतने में एक वृद्ध आया, फट
फटे पुराने से बस मानो जैसे कई रोगों ने उसे ग्रस्त कर रखा हो, घेर रखा हो बीमारियों। अब जैसे वो वृद्ध आया और आकर के बैठा, कथा श्रवण किया, तुलसीदास जी ने भी उनको देखे। अब हुआ क्या कि जैसे ही कथा समाप्त विश्राम हुई, सबने प्रसाद लिया, सब अपने घर की ओर चले गए। अब गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि वो जो वृद्ध आए हैं वो नहीं जा रहा, और उल्टे वो ही वृद्ध गोस्वामी जी महाराज से आकर के कहने लगे कि देखो प्रसाद वितरण हो गया, बाबा कथा सब खत्म हो गई, अब जाओ आप घर पे। उल्टे वो वृद्ध ही आकर के गोस्वामी जी महाराज से कहने लगे। अब गोस्वामी जी महाराज ने कहा बाबा आप जाओ, हम तो चले गए। अब हनुमान जी का नियम सबसे बाद में जाए। अब जाए कैसे गोस्वामी जी महाराज नहीं जाए जब तक। अब बार बार जाने को कह रहे बाबा जाओ, प्रसाद वितरण हो गया, कथा विश्राम हो गया, जाओ, बार बार कहने लगे। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा हाँ लगता है यही हनुमान जी महाराज सो चरण पकड़। अब वृद्ध ने कहा अरे बाबा काय को चरण पकड़ के रखे हैं हमारे, देख नहीं रहे हो कितनी बीमारियां लगी हुई है, ये बीमारियां तुम्हें भी पकड़ लेंगी। बोले हम तो पकड़े इसलिए कि बीमारियां भी हमें लग जाए। खूब छुड़ाया हनुमान जी महाराज ने, गोस्वामी जी महाराज ने नहीं छोड़े। और जब नहीं छोड़े अंत में हनुमान जी महाराज को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन से तिलक ले रघुवीर। तो संत की कृपा, आज हनुमान जी महाराज की कृपा से आज गोस्वामी जी महाराज को राम जी के दर्शन हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम आज देखो हमारी कथा का 4 दिन हो गए। मैं आपसे रोज कुछ ना कुछ कहती हूँ, 4 दिन बीत गए, बचे केवल 3 दिन। ये 3 दिन भी बहुत जल्दी बीत जाएंगे, आपको पता। लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। गए चालू करने गए। राधे हरे बोलो राधे। जरा जोर से बोलो राधे। मतलब मेरे धीरे बोला तो वहाँ पे और भाई मैं तेज बोलो ना तो राधे तेज बोलोगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। इसीलिए तो कहती हूँ देखो कथा के 3 दिन बचे। अब यह कितनी जल्दी, केवल 2-3 घंटे की कथा होती, कितनी जल्दी समय बीत जाता। अब यही समय आपको और किसी प्लेटफॉर्म पर बिठा दिया जाए कि भैया रेल आ रही है, रेल का इंतजार कर ली 2-3 घंटे। अब पता चले वो 3 घंटे कैसे निकलते हैं वापस, चलता है कि नहीं चलता है। या तो ट्रेन नहीं आ रही तो हमारे प्राण ही जा रहे हैं। 3 घंटे इतने मुश्किल से बीत गए। और 3 घंटे यदि आपको कथा में बिठा दिया जाए तो इतनी जल्दी निकलेंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पता चलता है, उसको पता चलता है जो कथा में आकर के बैठता तो है, लेकिन कथा उसके अंदर नहीं बैठे। पता उसको चलता है और उसको बिल्कुल पता नहीं चलता। कथा सुनते हैं ना जो कथा में बैठते, और कथा जिसके अंदर बैठते हैं उसे बिल्कुल पता नहीं चलता। जिसको पता चलता है ना वो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम घाम के और
वापस आकर के कथा में बैठ जाओ। ये मन की बड़ी अटपटी सी गति है। हमारा मन हमें कथा नहीं सुनने देता। घर से तो मन कहता है चलो कथा सुन ले, फिर एक मन कहता है नाना 3 घंटे लगेंगे एक ही जगह बैठ के कथा कैसे सुन ले, तो कहीं और चलते हैं, नहीं आते। वो लोग जो वो यही वाले हैं जिनका कथा में मन नहीं लगता। जो लोग नहीं आ रहे ना वो यही वाले हैं, उनका कथा में मन ही नहीं लगता। 3 घंटे की कथा, मन की बड़ी अटपटी सी गति है। मन ने कहा नहीं चलो कथा में चलते हैं, देख लेंगे 3 घंटे सुनेंगे तो सुनेंगे, थोड़ा टेल वेल के थोड़ा इधर उधर वहीं थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। आए कोई लोग तो सोचते निमंत्रण आया जाना पड़ेगा, कथा में आते हैं लिफाफा चढ़ा और चलो मेरे भैया। यदि मन के बस में हो गया, जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति घोड़ा पाला, अश्व पाला। अब किसी के पास यदि घोड़ा हो तो एक व्यक्ति वो होता है जो उस घोड़े की सेवा करता है, और एक व्यक्ति वो होता है जिसकी सेवा वो घोड़ा करता है। दो होते कि नहीं होते? अब घोड़ा जिसकी सेवा करे वो स्वामी, और जो व्यक्ति घोड़े की सेवा करे वो घोड़े का सेवक। उसी प्रकार हमारा मन भागता रहता है, भागता रहता है। घोड़ा रूपी मन है हमारा, भागता रहता है, भागता रहता है। हम यदि इस मन की सेवा करेंगे, मन जैसा कहेगा ना वैसा ही करेंगे तो हम हो गए मन के सेवक। ये कहेगा वहाँ चलो, वहाँ नाचो, वहाँ गाओ, ये करो, तो हम मन के सेवक। और यदि हम कहेंगे नहीं, हम मन के बिल्कुल नहीं सुनेंगे, हम हमारी करेंगे, फिर मन को हमारी करना पड़ेगी, तो मन के हम हो गए राम कथा के। कोई लोग कहते हैं ना भैया पूजा में मन ही नहीं लगता, कथा में मन ही नहीं लगता तो कथा कहाँ से सुने, माला में मन ही नहीं लगता तो माला कहाँ से फेरे। तो भैया मन लगाने को कहा किसने है आपको? आप पहले तन तो लगाइए। मैं तो हमेशा यही कहूँगी पहले आप तन को लगाओ, और जब तन को लगाने लग जाओगे ना तो धीरे धीरे आपका मन भी लगने लगेगा। और जब मन लगने लगेगा, अब आप सोचो ना हम तो पहले मन लगे फिर करें तो ना मन लगेगा ना आप कभी कर पाओगे। ये तो वही बात हो गई कि यदि किसी कोई व्यक्ति को बुखार हो, अब उससे कहे भैया गोली दवाई खा ले, तो कहे ना अभी ना खाऊं, अभी बुखार चली जाएगी तब गोली दवाई खाऊंगा, तो क्या मतलब? अभी आप आए घर में सोच रहे हो कैसे बैठेंगे, मन कह रहा कैसे बैठेंगे, लेकिन आप तन से शरीर से चल कर के कथा पांडल तक आ गए, आकर के कथा में बैठ भी गए, तन से आप बैठ गए। और यदि आपका मन नहीं लग रहा ना तो थोड़ी देर आप बैठोगे, 5 मिनट 10 मिनट, तो अपने आप आपका मन लगने लग जाएगा। धीरे धीरे तन को लगाइए, जब तन लगने लग जाएगा तो मन अपने आप फिर कथा से जुड़ जाएगा। मन की बड़ी अटपटी सी, हम कहते हैं ना कि भैया 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी तो चलो कहने की बात है, लेकिन 7 दिन से ज्यादा समय किसी के पास नहीं है। चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे आस्तिक हो, नास्तिक हो, चाहे वो संत हो, फकीर हो, चाहे संत हो, महात्मा हो, जो कोई भी हो, ध्वस्त हो, विरक्त हो, सबके पास केवल और केवल 7 दिन का समय है। 7 दिन से ज्यादा समय किसी के पास नहीं। जो भी करना, अच्छा 7 दिन का समय, 7 दिन से ज्यादा 8वां दिन होता है, सुना आपने कभी भी 8वां दिन? हाँ, वही रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और वही रविवार आ जाता है। इन 7 दिन को आप ऐसे समझो, रविवार को जन्म लिया, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को हमारा विवाह हुआ, बृहस्पतिवार को हमारा परिवार बढ़ा, शुक्रवार को फिर तबीयत खराब हुई, और शनिवार को हम हॉस्पिटल में पहुंचे, और फिर हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया केस तो हाथ से निकल गए। बोलो राजा रामचंद्र। 7 दिन का समय हमारे पास है, 7 दिन से ज्यादा समय किसी के पास नहीं है। अच्छे से अच्छा करना हो तो इन्हें 7 दिन में कर लो, बुरे से बुरा भी आपको करना है तो इन्हें 7 दिन, केवल 7 दिन का समय।
बहुत सुंदर मुझे एक भजन याद आ रहा, निर्गुण भजन। 7 दिना के भीतर भेजे पिया मेरे संदेश, करना हो सो कर ले सखिया छूटत बाया हो जा दिन जावे राम नगरिया तेरे आना होइए राम। सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हैं। 7 दिना के भीतर पिया मेरे संदेश, करेंगे क्या, आपका भजन करेंगे और क्या करेंगे। तो बाकी भगवान बाहर बोले पक्का वादा, बोले हाँ पक्का वादा, आपका ही भजन करेंगे। बोले अच्छा, जैसे भगवान बाहर निकालते हैं बाकी सारी दुनिया याद रहती है, केवल उनको भूल जाते हैं। तो कभी कहता है भक्त कहता है कि गर्भवास में भजन को भूला बाहर गया
तैयार करनी पड़ती है। बेतरनी में कोई नैया नहीं चलती और उसकी धारा इतनी तेज है कि जो बह जाता है वो बह जाता है। तो बेतरनी एक नदी बहत है धारा और जब लोग ताली बजाते हुए तो सरकार से कि हम आए तो हमें बेतरनी से भी पार कर देना। और एक दिन बंधन के दुल्हनिया सबने गाना हुई नहीं याद हुआ? इतना लंबा गाया फिर भी याद है। एक दिन बने के बंद करना। लाइट आई क्या? क्या है बस चले कोई देखते मेरा एक बार वो चल बंद कर दो। चली ये 34 से जाते लाइट कम आई लाइट भी अच्छे समय गई है ना कि कहीं दीदी ना हमसे गौपाल और हम थोड़ी ना पीछे छोड़ने वाले हैं। हाँ गाना तो पड़ेगा, चाहे एक लाइन गाना पड़े। एक दिन बन ठन के दुल्हनिया सबने राम, एक दिन बन ठन की दुल्हनिया सबने। आवाज नहीं, थोड़ा जोर से। ऐसे तो अगर आपके गांव में कहीं भजन हो कीर्तन हो तो इतना तेज आवाज गाती हो कि नहीं गाती हो? तो थोड़ा अच्छे से।
एक दिन बनठलेगी दुल्हनिया सबने जाना, मतलब आपको ये लेना जाना नहीं है इसका मतलब, हाँ जाना तो पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दिन बनठलेगी दुल्हनिया सबने जाना है ये राजा रामचंद्र भगवान की एक ही आवाज नहीं जे हो। आप आए हो तो कम से कम आपकी तो हाजिरी लगाओ, जो नहीं आया उससे हमें क्या लेना देना। जो नहीं आए उनको राम से भी बड़े काम है, वो इसलिए नहीं आए। तो आप आए हो तो कम से कम हाजिरी तो बढ़िया लगाओ, सरकार हम आए हैं। नहीं तो उसने बताया था ना सबसे पहले, जिसको याद है वो अपने पड़ोसी को भी बता दें। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सरकार देख लो प्रेजेंट तो हाजिरी, हाँ बता देना जो नहीं आया हो उनको। तो हम कथा में शामिल कर रहे थे, हमारी सरकार का कल प्राकट्य हुआ था। विप्रधेनु सुरसंतहितलीन मनोज अवतार, विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के, गौ माता के लिए, सबके लिए हमारी सरकार आए, प्रकट होकर के सुधरा धाम पर अवतार लिया। और उनके आने का मूल उद्देश्य तो केवल और केवल भक्तों का प्रेम था। प्रेम के वशीभूत होकर के हमारे सरकार इस धरा धाम पर आए, धरती पर अवतार लिया। वो निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप लेकर के आया। इस विषय में मैं ज्यादा चर्चा तो नहीं करूंगी, बस इतने से समझिए निर्गुण और सगुण की परिभाषा कि जैसे कि वो निराकार ब्रह्म है, वो कहते हैं उसका कोई आकार नहीं होता, उसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन बिनु पद चले ही सुने ही बिनु काना, कर बिनु कर्म कर ही बिनु नाना, मतलब वो बिना करके चल सकता है, बिना वाणी के अच्छा बकता है, सुन सकता है, बिना हाथों की वो अच्छे अच्छे कार्य इस पूरे सृष्टि के कार्यों को संचालित करता है। ये सब वो हमारा निराकार ब्रह्म है। अब आपने देखा होगा पानी, अब जल ही को ले लो, अब पानी का कोई आकार होता है क्या? उसका कोई अपना आकार नहीं है, जहाँ जैसा जैसा वैसा ही आकार होता है, उसका अपना एक निजी कोई आकार नहीं है। अब उसको आपने कटोरी में डाला, कटोरे जैसा, जग में डाला, जग के जैसा, उसको आपने प्लेट में डाला, प्लेट के जैसा, उसका कोई अपना आकार नहीं, लेकिन हम उसके अगर किसी पात्र में डाल देते हैं तो वो वैसा आकार का बन जाता है। तो उसी प्रकार अब आप उसी पानी को एक कटोरे में डाल करके फ्रिज में रख दीजिए। अब फ्रिज में अगर आप रख दोगे उस पानी को तो वो बर्फ ना बन जाएगा, बर्फ बनेगा कि नहीं? अब जो बर्फ बन गया, अब ऐसे जो पानी रहता है उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसका कोई आकार नहीं होता, और उसी पानी को हमने कटोरे में रखा, फ्रिज में रख दिया, वो जम गया। अब वो कटोरे के आकार का है कि नहीं? अब उसको हम पकड़ सकते हैं कि नहीं? हाथ में ले सकते हैं कि नहीं? तो जो प्रेम अगर हमारे अंदर आएगा, जो फ्रिज है वो प्रेम का फ्रिज होता है। एक भक्त अपने हृदय में प्रेम के स्वरूप जब हृदय में परमात्मा को धारण करता है तो वो निराकार ब्रह्म ही सगुण बन करके इस धरती पर, इस धरा धाम पर आता है। हम निराकार को पकड़ नहीं सकते, लेकिन जब वो सगुण बन करके आता है फिर हम उसको पकड़ भी सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, उसका दर्शन भी कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अब हमसे कोई कहे कि निराकार ब्रह्म की पूजा करो, अब आप जिसको देखा नहीं उसकी पूजा कर सकते हैं क्या? अब मान लीजिए हमारे कन्हैया भगवान, अब सबको पता है उनका स्वरूप सबने देखा है कि हमारे कन्हैया कैसे टेढ़ी टांग वाले हैं, बांसुरी बजाते हैं, बड़े बड़े उनके आंखें हैं, घुंघराले बाल हैं, सबने देखा। अब कोई हमसे कहे कि कन्हैया का भजन करो तो हमारे लिए आसान है कि हाँ हम कन्हैया का भजन कर सकते हैं। अब हमसे कोई कहे मोर मुकुट वाले कीजिए, बंसी वाले कीजिए, तो भगवान कन्हैया का
भजन हम कर सकते हैं क्योंकि हमने उनको देखा है। और अभी यदि हमने उनको फोटो में भी ना देखा हो तो फिर भजन कर सकते थे क्या? हाँ कर सकते। यदि हमने देखा ही ना होगा कन्हैया कैसे थे, फिर भजन करने को कोई कहे हमसे, हम कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो हमारे लिए तो हमारे सगुण सरकार ही अच्छे हैं, जिसे हम भजन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, जो हमसे मिल सके जुल सके हम। अब सब कहेंगे भैया हम परमात्मा तो हवा की तरह सब जगह विराजमान, तो हमें सब जगह की हवा से क्या लेना देना? हमें तो वही सगुण सरकार जो हमसे मिल सके जुल सके वही अच्छे थे हमारे लिए। अब पूजन, अगर हमें आपसे कहूँ कि चलो कन्हैया का एक चित्र बनाइए, लेकिन एक प्रेम भी तो होना जरूरी है। जब हमारे अंदर प्रेम होगा तब ना वो भगवान हमें मिलेंगे, और यदि प्रेम नहीं होगा तो वो प्रभु कैसे मिलेगा? प्रेम भी कोई चीज है, प्रेम होना जरूरी है। अब हम कहें कि आप यदि कन्हैया से प्रेम करने की बात करते हो तो आपने कन्हैया को देखा होगा, दर्शन किया होगा, तो जरा चित्र बनाइए। तो आप संकोच में पड़ जाएंगे कि जटा कहाँ है, मुकुट कहाँ से ले, तो वस्त्र कहाँ से ले। अलग अलग मंदिर में जाते अलग अलग दर्शन करते, अलग अलग पोशाक है भगवान की। लेकिन हमने कन्हैया की पोशाक देखी होगी, भगवान ने कन्हैया को कौन सा फूल चढ़ा रखा ये देखा होगा कि गेंदे का फूल है कि चंपा का फूल है। लेकिन हमने कभी कन्हैया के स्वरूप का दर्शन नहीं किया कि उनकी आंखों में काजल है कि नहीं, चरणों में महावर है कि नहीं, उनके हाथों में कंगन है कि नहीं। यदि हमने ये सब देखा होता तो शायद आज हमारे लिए कन्हैया का चित्र बनाना मुश्किल हो गया। अब मैं आपसे साधारण ऐसे कहूँ कि जलेबी, अब सबके दिल में जलेबी बन गई कि नहीं बन गई? कैसे होती है गलत? हाँ, हमें को रसगुल्ला किसी को बताने की जरूरत नहीं कैसा होता है, लाल होता है कि पीला होता है कि काला होता है। बन गया कि नहीं बन गया? अपने आप ही बन जाता है। तो भैया हमारे लिए तो हमारे सगुण सरकार ही अच्छे, हमारे राम ही अच्छे हैं, हमारे कृष्ण ही अच्छे हैं, जिनका हम दर्शन कर सकते हैं। हम भी मंदिर जाते हैं, अब मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले हम तो दर्शन ना करें, सबसे पहले हम अरे हमारा बेटा कहाँ गया, हमारे परिवार वाले कहाँ गए, मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरे बच्चे, वो रिश्तेदार आए थे वो कहाँ गए? अरे भैया पहले आप आए हो तो कम से कम आप तो दर्शन कर लो। सबको दर्शन करा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन पहले अपना, सबके चक्कर में अपना क्यों खराब करना? पहले आप तो अच्छे से दर्शन कर लो। हमारे सरकार आज देखो, जैसे जो हम किसी ट्रेन में जाते हैं, अब ट्रेन में जाते हैं तो हमारे साथ हमारा सामान होता है कि नहीं होता? अब सामान होता है, ट्रेन में जाने के लिए हमें टिकट की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? यदि टिकट नहीं होगा तो कहीं भी सामान के सहित उतार दिए जाओगे, फेंक दिए जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। तो सामान की मान लो कीमत ज्यादा है, लेकिन जो छोटी सी टिकट होती है उस टिकट में इतनी काबिलियत होती है कि वो व्यक्ति को अपने सामान के सहित उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में उसकी सहायता करती है। सामान ज्यादा है लेकिन उस छोटी सी टिकट में ऐसी ताकत होती है। अब यदि कोई बड़ा एकदम सुंदर बन ठन के बैठा हो, कोई सेठ जी बैठा और उसके पास टिकट ना हो, और कोई एकदम फटे पुराने कपड़े पहन करके ट्रेन में बैठा और उसके पास टिकट हो, अब टीटी आए, अब कितने भी बने ठने बाबूजी बन करके बैठे, अब टीटी का लाओ टिकट लाओ, कहाँ है? अब उनके पास टिकट ही नहीं तो देंगे कहाँ से? तो टीटी फिर कैसे व्यवहार करेगा सबको पता है। और एक भले कितना भी फटे पुराने वस्त्र पहना हो, उसके पास यदि टिकट होगा तो फिर वो अपने ताऊ में रहेगा कि हमारे पास टिकट है, लो। तो उसी प्रकार राम नाम रूपी टिकट की भी वही वैसी ही हालत होती है। जैसे यदि राम नाम रूपी टिकट हमारे पास है ना, तो आपको कोई भी यमराज रूपी टीटी नहीं रोक सकता। लेकिन जरूरी है कि हमारे पास राम नाम रूपी टिकट हो। टिकट होगा तो कोई भी नहीं रोकेगा। नहीं तो स्टेशन बहुत पड़ते, पहले नरक पड़ेगा, फिर स्वर्ग पड़ेगा, फिर कहीं जाकर के भगवान का धाम आएगा। क्या पता राम नाम का अगर
टिकट हमारे पास ना हो तो पहले स्टेशन पे उतार दिए कि भैया आप यही रुको, यही तक का टिकट था। तो आज जो आनंद अयोध्या में है, अगर संसार में किसी की यहाँ पर कोई बेटा होता है, बेटी होती है तो अपार आनंद होता है। तो अयोध्या में तो कैसा स्वयं भगवान ही वहाँ पर अवतार लेकर के आए हैं। अब जब अवतार लेकर के आए हैं तो कितना अयोध्या में वहाँ पर आनंद छाया होगा। मास दिवस वह दिवस पुनि मरम न जाने कोई, रत समेत रवि थाकियो निशा कवन विधि होय। एक महीना हो गया सूर्योदय होते होते, रात्रि हुई नहीं। एक महीने तक सूर्य अस्त हुआ ही नहीं। एक महीना चंद्रदेव शिकायत लेकर के पहुंचे सरकार के पास। सरकार बड़ी नाइंसाफी की है। बोले कैसे नाइंसाफी? बोले एक तो दिन के 12 बजे आए, ठीक है 12 बजे आए, लेकिन आए भी सूर्यवंशी में। और तो और देखो मैं आपका दर्शन कर लेता, लेकिन भगवान सूर्यदेव ने वो दर्शन भी नहीं कर लेते। चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए राम जी ने कहा कि देखो इस बार मैं सूर्यवंश में आया हूँ, लेकिन द्वापर में मैं चंद्रवंश में आऊंगा। इस बार दिन के 12 बजे आया हूँ और रात्रि को जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा तो रात्रि के 12 बजे अवतार लूंगा। और तब भी आपको प्रसन्नता ना होना तो यहाँ जो कोई भी मेरा नाम लेगा और मेरे नाम के साथ आपका नाम जरूर लेगा। तो भगवान का पूरा नाम है रामचंद्र। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय हो। आज वो ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या में नित्य नूतन जैसे प्रभु का आज ही प्राकट्य हुआ। भोले बाबा ने कहा कि देवी आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको कोई चीज ना छुपाऊं, कोई कथा ना छुपाऊं, लेकिन देवी अभी तक तो मैंने सबसे छुपाई थी एक चीज, लेकिन अब आपको बताने जा रहा हूँ। बोले सरकार क्या छुपा रहे हो आप मुझसे? बोले मैंने एक चोरी की थी। बोले सरकार और चोरी और बोले हाँ ऐसे आश्चर्य से ना देखो पार्वती, मैंने एक चोरी की थी। बोले कैसी चोरी की थी? बोले हाँ रुको थोड़ा धैर्य धारण करो बताता हूँ। ओ रहु ये कहूँ निज चोरी सन गिर जाती कैसे चोरी की भगवान? भोले बाबा ने कहा कि चोरी की। मैया ने कहा सरकार चोरी बताओ कैसे चोरी की? बोले मैं और काकभूषुंडी हम दोनों अयोध्या में जब भगवान राम का जन्म हुआ तो उनका दर्शन करने के लिए सरकार ऐसे ही वेश लाना वेश बदला, ऐसे वेश में कैसे जा सकते हैं? हम तो बने ज्योतिषाचार्य और काकभूषुंडी जी बने हमारे से। अच्छा सरकार प्रवेश कैसे मिला महल? बोले कुछ नहीं, काकभूषुंडी जी ने प्रचार प्रसार किया कि देखो बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी सरयू के किनारे हम दोनों बैठ गए।
अब काकभूषण जी प्रचार करने लगे। देखो बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी आए हैं, किसी को अपना हस्तरेखा दिखवाना है तो दिखवा लीजिए, भविष्य बताते हैं। कई जन्मों तक इन्होंने हिमालय में तपस्या की है। अब उधर से कोई और तो नहीं, एक दासी गुजर रही थी महल की। अब महल की दासी गुजर रही, काकभूषण जी ने उनसे कहा, अब वो अपने बच्चे का भविष्य दिखाने लगे। बोले बाबा अंतर्यामी उनसे कुछ छिप सकता है? बोले बाबा ने सब सत्य सत्य कहा, कोई असत्य बात नहीं। उन्होंने कहा कि अब मैं आपको क्या बताऊं? बोले बाबा ने कहा देखो आप कुछ मत दो। बोले फिर? बोले आप मुझे वहाँ ले चलो जहाँ से आपको मिलता है। बोले राजमहल? बोले हाँ 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 राजमहल। गए राजमहल। अब वहाँ जाकर के, अब वहीं पर जाकर के जैसे दरवाजे के यहाँ खड़े थे, अब दासी ने कहा कि एक को प्रवेश मिलेगा। बोले बाबा ने कहा चलो चलो तो फिर हमें ले चलो अंदर। इधर काकभूषण जी ने कहा अच्छा डमरू बजाने में हम काम आए, बुलाने में हम काम आए, और दर्शन की बारी आई तो अकेले। बोले सरकार हम आपकी लीला बिगाड़ देंगे। अब बोले बाबा ने कहा अरे देखो देवी बात ऐसी है कि मैं थोड़ा वृद्ध हो गया हूँ, हस्तरेखा तो ये मेरे शिष्य है यही देखते हैं, मैं आप इनको ले चलो। अब दासी ने कहा कि ठीक है एक का प्रवेश होगा। अच्छा तुम चलो, काकभूषण जी से कहा। काकभूषण जी ने कहा हाँ आप ठीक है चलो चलो। अब भोले बाबा ने फिर से प्रेरणा की, काकभूषण जी अब हम आपकी लीला बिगाड़ देंगे। काकभूषण जी ने कहा नहीं नहीं देखो देवी बात ऐसी है कि ये मेरे गुरु है, हस्तरेखा तो मैं देखता हूँ लेकिन हस्तरेखा में क्या है ये बताते हैं, तो दोनों का चलना जरूरी है। गए दासी अंदर लेकर के गई। अब जैसे ही गए तो जो काकभूषण जी थे वो तो राम जी के हाथ पकड़ करके बैठ गए, और भोले बाबा थे वो भगवान के चरण पकड़ के बैठ गए। अब काकभूषण जी तो आंखें खोल करके भगवान के मुख की ओर देख रहे हैं, भोले बाबा चरणों की तरफ बैठ करके आंखें बंद करके बैठ गए। अब मैया ने देखा, इधर अंतर्मुखी हो गए भोले बाबा। इधर मैया ने देखा कैसे लोग आए हैं, ये तो अंतर्मुखी देख एक आंख खोलता नहीं और एक आंख बंद करता नहीं। इधर राम जी ने प्रेरणा की भोले बाबा से, भोले बाबा की जटाएं खींची कि प्रभु लीला करने आए हो, बहिर्मुखी हुई है। मैया डर रही थी, जैसे तैसे भोले बाबा बहिर्मुखी हुए। अब मैया ने कहा कि चौथी रेखा देखी बाबा, ऐसी कौन सी रेखा देखी है?